लंपी के कारण इतनी हालत खराब है। मेरे पास आज से 10-15 दिन पहले जो फ़ोन आते थे कि दवाई चाहिए, ये चाहिए, और पिछले 2-3 दिनों से ऐसे फ़ोन आते हैं कि हमारे गोमाता के शहर के अंदर तो मर गई है, तो उसको उठाने के लिए कैसे व्यवस्था होगी, किसको फ़ोन करे या क्या सुविधा करे। 2020 से अब तक देश दुनिया महामारी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अब लंपी वायरस भी दस्तक दे चुका है, जो मनुष्यों के लिए तो नहीं लेकिन हाँ जानवरों की जान का जरूर दुश्मन बन गया है। खासकर उस जानवर का जिसे हिंदू धर्म में माँ के रूप में पूजा जाता है। जी, गौ माता, गाय इस लंपी नाम के वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। देश के कई राज्यों में पशुओं और मवेशियों में लंपी वायरस का कहर फैलता जा रहा है। ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि राजस्थान, यूपी, बिहार और एमपी में हजारों की संख्या में पशुओं की मौत हो रही है। अब तक हजारों मवेशी इस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है ये वायरस जो इतनी तेजी से पशुओं को अपनी चपेट में ले रहा है, जो पशुओं के लिए घातक साबित हो रहा है। क्या है लंपी वायरस? लंपी वायरस ने साल 2019 में पहली बार भारत में दस्तक दी थी। ये त्वचा का एक रोग है जिसमें स्किन में गांठदार या ढेलेदार दाने बन जाते हैं, जिसे LSDV कहते हैं। ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। ये कैप्री पॉक्स वायरस के कारण ही फैलता है। जानकार कहते हैं कि ये बीमारी मच्छर के काटने से जानवरों में फैलती है। लंपी वायरस के लक्षण क्या है? लंपी स्किन डिसीज के प्रमुख लक्षण: पशु को बुखार आना, वजन में कमी, आंखों से पानी टपकना, लार बहना, शरीर पर दाने निकलना, दूध कम देना और भूख नहीं लगना है। साथ ही उसका शरीर दिन ब दिन खराब होता जाना भी एक ध्यान देने योग्य लक्षण है। लंपी वायरस से बचाव के तरीके क्या हैं? लंपी रोग से प्रभावित पशुओं को अलग रखें, मक्खी, मच्छर, जूं आदि को मार दें, पशु की मृत्यु होने पर शव को खुला न छोड़ें, पूरे क्षेत्र में कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करें, गाय के संक्रमित होने पर दूसरे पशुओं से अलग रखें। लंपी वायरस होने पर क्या करें? प्रभावित मवेशियों को अलग रख देना चाहिए। स्वस्थ पशुओं के बचाव के लिए टीका लगवाएं। जिस क्षेत्र में प्रभावित मवेशियों को रखा गया है उसे ठीक से कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। मृत मवेशियों को उच्च तापमान पर जला देना चाहिए या फिर दफना देना जाना बेहतर है। इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है लंपी वायरस। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक ये सिर्फ मवेशियों यानी कि गाय और भैंस को ही प्रभावित कर रहा है। दूसरे पशुओं में इसके मामले नहीं देखे गए हैं। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार ये वायरस इंसानों को प्रभावित नहीं कर रहा है। इस बीमारी के इतनी तेज गति से भारत में फैलने पर दूध उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जब गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोढ़ी से बात की गई तो उनका कहना था, गुजरात में दूध उत्पादन 0.5% मामूली रूप से प्रभावित हुआ है। वैक्सीनेशन प्रक्रिया से गुजरात में स्थिति नियंत्रण में है। अन्य राज्यों में प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है। यहाँ एक सवाल ये भी उठ सकता है, क्या लंपी वायरस से संक्रमित पशु से मिले दूध का सेवन करने से इंसान को भी कोई बीमारी हो सकती है? लंपी वायरस से संक्रमित पशु का दूध कितना खतरनाक? एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंपी वायरस से संक्रमित पशु के दूध का सेवन करना सुरक्षित है, क्योंकि ये संक्रमण पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता। हालांकि जो लोग गाय के दूध का सेवन करते हैं उन्हें सावधानी बरतने के लिए जरूर कहा जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस गौमूत्र, मल और दूध में देखा गया है। इसलिए अगर दूध पीना भी है तो इसे पहले ठीक से उबाला जाना बेहद जरूरी है। अगर आप पैकेट में आने वाला दूध का उपयोग करते हैं तो इसे पूरी तरह से सेफ माना गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं जब जानवर इस बीमारी से संक्रमित होते हैं तो बुखार और अन्य लक्षणों से वो कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में अगर पशु को समय पर टीका दिया गया हो तो बीमारी और दूध उत्पादन पर लंपी रोग के असर को कम किया जा सकता है। NT-LSD वैक्सीनेशन पर मोहंती के मुताबिक इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अभी तक राज्यों में गोट पॉक्स टीका दिया जा रहा है। इसके लिए अब एक नया टीका विकसित किया गया है और नियामक एजेंसियों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ये उपलब्ध हो सकता है। ये बीमारी अब तक गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में फैल चुकी है और अभी और तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन क्योंकि अभी तक इस वायरस का कोई विशेष इलाज उपलब्ध नहीं हो पाया है तो ऐसे में ये बता पाना मुश्किल है कि इस बीमारी से हमारे मवेशियों को कब निजात मिलेगी। फिलहाल पूर्वी अफ्रीका के देश केन्या में शीप पॉक्स और गोट पॉक्स इस बीमारी के लिए लाभकारी टीके माने जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये वायरस मवेशियों के लिए तो घातक है, लेकिन इंसान को इस बीमारी से कोई खतरा नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने मवेशी को इस वायरस से बचाने के लिए सावधानी बरतें। वैसे कैसी लगी आपको लंपी वायरस पर दी गई ये जानकारी? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।